राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो देखिए, जो ग्रह होते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सीरीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो हम बनाएंगे सीरीज़, इसमें आपको मैं हर ग्रह के बारे में बताऊंगी, ताकि आप घर बैठे जो है पहचान जाएं कि आपको कौन सी कुंडली में आपकी कौन सा ग्रह जो है वो खराब हो रहा है। अगर आपको कुंडली देखनी भी नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। केतु का साल चल रहा है, केतु के बारे में हम बात करेंगे। केतु जो है आपको बताइए कि अध्यात्म है, केतु जो है एकांत है, केतु जो है आपके जीवन में आपको मोक्ष देता है। जिन लोगों की कुंडलियों में केतु 12वें भाव में होता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति भी साथ में बैठ जाए तो ऐसा इंसान 84 लाख योनियां जो है जी कर आया हुआ होता है, और उसको ये लास्ट जन्म होता है उसका, आगे प्रभु के साथ में उसने लीन होना होता है। अब यहाँ पर केतु जो है ना, आपके जन्मों जन्मों के केतु आपके जन्मों जन्मों के संचित पुण्य हैं जो आपके साथ में आए हैं, और आप दूसरों की भलाई करने में उन पुण्यों को प्राप्त करते हैं, और जाने अनजाने में अपना केतु को आप ठीक कर लेते हैं। जितना आप लोगों की भलाई करते चलते हैं और केतु को आप अपने जाने अनजाने में ठीक करते रहते हैं। कई लोगों को आदत होती है बिना निस्वार्थ के कुत्तों की सेवा करना, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना। जहाँ पर कुत्ते दिख गए, कई लोगों को लोग पागल बोलते हैं, ऐसे लोगों को लोग पागल बोलते हैं, अरे पागल है ये, कुत्तों के बगल लगे रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है वो जाने अनजाने में अपने कर्मों को जो है संचित पुण्य की प्राप्ति जो है वो करते रहते हैं, और अपने केतु को अच्छा कर लेते हैं। अब यहाँ पर केतु अध्यात्म भी है। केतु अगर हम समझ गए, समझ लीजिएगा, केतु को अगर हम समझ गए तो अपनी कुंडली के आप 9 ग्रहों को समझ गए। क्योंकि जब भी केतु खराब होता है, जब भी कोई भी ग्रह खराब होता है, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे चंद्रमा हो, कोई सा भी ग्रह अगर खराब होगा तो बलि का बकरा कौन बनेगा? केतु बनेगा। जी हाँ, बलि का बकरा। अब बृहस्पति ने भी अपना जो है बलि का बकरा किसको बना रखा है? केतु को। तो जैसे ही बृहस्पति खराब होगा, आपके पुत्र संतान को दिक्कत परेशानी आने लग जाएगी। बृहस्पति खराब होगा, पुत्र ही नहीं होगा। बृहस्पति खराब होगा तो पुत्र होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे। पुत्र होगा तो चला जाएगा, या फिर आपको छोड़कर चले जाएगा, या फिर आपका जो है कोई ना कोई ऐसी आपको दिक्कत परेशानी जो है वो आ जाएगी। तो केतु का जो संबंध है वो हमारे किससे है? हमारे दिमाग से है, हमारे अध्यात्म से, हमारी सोच से है। तो केतु आपका जो है, जब भी आपको चोट लग जाती है, समझ कीजिए, अगर आपको कोई चोट लग जाए और वो चोट ठीक होने का नाम ना ले, तो आप समझ जाइएगा कि आपका केतु जो है वो खराब है। ऐसी चोट, जो ऐसा फोड़ा या ऐसी फिंसी या ऐसा पिंपल जो नासूर बन जाए, आपने देखा होगा ना कि जैसे छोटा सा फोड़ा निकलता है फिर वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, तो ये केतु की ही शरारतें जो है होती हैं। केतु जब हमारी कुंडली में ज्यादा खराब हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे उस हर एक ग्रह जो है ना, एक सिग्निफिकेंट एक उसका एक हमें दिखाता है, हमें एक बताता है कि अपना एक रूप दिखाता है छोटा सा, कि देखो मैं आने वाला हूँ, या मैं आपको ये मैं खराब हो रहा हूँ। तो आपके उस प्लेनेट से संबंधित लोगों से, रिश्तेदारों से आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। अब केतु अगर आपका खराब होगा तो आपके बेटे से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। केतु अगर आपका खराब होगा तो आपके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वही आपको धोखा दे जाएंगे, आपके वर्कर्स आपको धोखा दे जाएंगे। केतु खराब होगा तो आपकी गद्दी के नीचे से, आपकी सीट के नीचे से आपकी गद्दी निकाल ली जाएगी। केतु अगर खराब होगा तो कुत्ते चलते चलते, कुत्ते जो हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से चला रहे हो गाड़ी, कुत्ते आपकी गाड़ी के नीचे अपने आप आ जाएंगे। तो ये केतु के खराब होने की निशानियां होती हैं। अच्छा केतु वाला इंसान, जिसका केतु अच्छा होता है, ऐसा इंसान बड़ा समझदार होता है। खराब केतु वाला जो इंसान होता है ना, जिसका केतु खराब होगा, ऐसा व्यक्ति जो ना सबसे पहले शक्की हो जाएगा, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बार बार कुंडली चेक करने लग जाएगा, बार बार हाथ धोने लग जाएगा। ऐसी बीमारियां जो है ना, आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे कितनी आई थी, ऐसे लोगों को कितनी ओसीडी की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी थी। वो लोग वहमी हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं। उनको लगता है हर समय, जिसका खराब केतु होगा ना, उसको हर समय लगेगा अरे मेरे ऊपर से तो किसी ने जादू टोना कर रखा है, अरे मेरे ऊपर तो किसी ने जादू टोना कर रखा है। और ऐसा इंसान जादू टोनों में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर लेता है। चलिए, मैं मानती हूँ नेगेटिव एनर्जी होती है, जिनके ऊपर होती है उन्हीं को पता चलता है। ये तो जिसके ऊपर होती है उसको पता चलता है कि वो कितना अंदर से वो दुखी है, कितना दुखी है, क्यों उसके ऊपर बार बार जादू टोना हो जाता है, क्यों उसके ऊपर बार बार तंत्र मंत्र हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये खराब केतु की निशानी होती हैं। एकदम से अगर आपके पास पैसा आ जाए, सपोज कीजिए एकदम से पैसा आ जाए और एकदम से उड़ जाए, समझ जाइए कि केतु आपका खराब हो रहा है। और
ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि अगर अमीर बन गए तो एकदम से अमीर बन गए तो राजा भोज बन जाएंगे, और उसके बाद बन गए गंगू तेली। तो ये भी जो है ना केतु करवाता है। ये केतु को आपको समझना पड़ेगा। केतु का साल है। कुत्तों की सेवा को पकड़ लीजिए। कुत्तों की सेवा को जितनी करते चले जाएंगे, अपने बच्चे से संबंध अच्छे बनाइए, दूसरों की बुराइयां मत कीजिए, दूसरों के अंदर कमियां मत निकालिए, केतु आपका अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आपने कोई काम ऐसा आपने किया नहीं, फिर भी आपको जो है भुगतना पड़ जाए, कोई ऐसा काम आपने किया नहीं जो आपने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जिस फिर भी आपको उसका दंड भुगतना पड़ जाए, तो समझ जाइए कि केतु आपका खराब हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दूसरों की मुसीबतों को कई लोग तो अपने सर पर ले लेते हैं, आ बैल मुझे मार कर लेते हैं, तो उनका भी केतु जो है वो खराब होता है। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास के, यार बेनामी संपत्ति उनके नाम पर हो जाती है, बेनामी संपत्ति के वो मालिक हो जाते हैं। कोई चाचा फूफा ताया मौसा कोई मर गया और उसके बाद जो है वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, तो वो नॉमिनेशन में उनका नाम होता है। तो ये सब केतु करवाता है। अचानक से आपको पैसा भी दिलवाता है। और ये जो है केतु अगर आपकी ज़िंदगी में ठीक है तो आपकी मौज है केतु, क्योंकि ऐश का कारक भी है। और केतु जो है ये किससे बना है? शुक्र के दो मसनूई ग्रह होते हैं, एक राहु और एक केतु। तो शुक्र का मसनूई ग्रह जो है वो केतु का एक पार्ट है। तो केतु आपकी ऐश भी करवाता है। ऐसी बीमारियां केतु दे देता है जो डायग्नोज ही नहीं होती हैं, तो केतु आपको ऐसी गंभीर बीमारियां दे देता है। नाभि से नीचे की परेशानी, शुगर की प्रॉब्लम, घुटनों की, टांगों की, सर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आना, घुटने चेंज हो जाना, टांगों में प्रॉब्लम आना, एक टांग से आपको लंगड़ा कर देना। और जब आपके जिनके पैर खराब होते हैं, ऐसे लोगों से बार बार संबंध बनने लग जाए, तो समझ जाइए कि केतु जो है कुछ ना कुछ शरारत आपके साथ में कर रहा है। केतु खराब होगा तो आप दूसरों के राज जो है ना, वो आप ना रख नहीं पाएंगे। मतलब किसी ने आपको कुछ बताया और आपने जाके उसकी पोल पट्टी सारी जाके खोल दी, तो ये खराब केतु की निशानी है। तो केतु को ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना है? और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ अब आगे बढ़ने वाली है। 9 के 9 ग्रहों पे बात होगी और हम ये जो है ये सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आपके जीवन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग रोज़ रात को 10:30 बजे आपसे मिलते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, केतु अगर खराब हो जाए तो क्या करें? अपने बच्चे से संबंध अच्छे बनाएं, लूले लंगड़े व्यक्ति, अबाइज व्यक्तियों की सेवा करें, और साथ ही साथ कुत्तों को आप पनीर खिलाएं। और साथ में आप केतु खराब है तो किसी अपाहिज व्यक्ति को कोई बैसाखी या कोई जो व्हील चेयर होती है वो दान कर दें। केतु अगर आपका खराब है तो लूले, अंधे, काणे व्यक्तियों की सेवा जितनी करेंगे, उनको कुछ भी आप बेसन से संबंधित कोई चीज़ खिलाएंगे, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कुछ भी खिलाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मंदिर में एक झंडा लगवा दीजिए। केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो केसर का तिलक अपने कानों में लगा दीजिए और अपने कानों में सोना पहनना शुरू कर दीजिए। केतु आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जितने स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे उतना केतु आपको बढ़ चढ़कर बोलेगा। और गरीबी में भी अमीरी का एहसास होना, ये शुभ केतु की निशानी है। आपके पास में कम पैसा है लेकिन आप संतुष्ट हैं, तो आपका केतु जो है वो बहुत अच्छा है। संतुष्टि की भावना जो होती है वो केतु देता है। और इतनी अमीरी में भी आप संतुष्ट नहीं है तो केतु आपका खराब है और बृहस्पति भी खराब है। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास? और ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। रात को 10:30 बजे लाइव में मिलेगा। राधे राधे।